जो सारी चीजें करी हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब मेरा जो मनमोहन साथ में बैठे हैं, और ये जो जनरल इंश्योरेंस के एक मैनेजर है, मैंने ऑफिस ये मैनेजर हैं, है ना, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, और वो आपसे कह रहे हैं कि 1 करोड़ 70 लाख मतलब 70 लाख की कार है। तो इसके इंश्योरेंस अगर निकालने की ये जो है मतलब बात करें जो है आपसे जो है कि इसकी इंश्योरेंस आप कितने की वैल्यू को निकालेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है वैसे जो हमारी गाड़ी चलती है जो कॉलेज की जो विद्यालय की जो पुरानी हो जाती है उनका तो हम जो फॉर्मेलिटी के लिए जैसे जो है निकालते हैं जो है मतलब कुछ भी जो वैल्यू का। मैंने कि आपसे ये कहे जो 1 करोड़ 70 लाख की कार है, आपको 17 लाख का मैं बना के दे देता हूँ, और जितनी आप जो लाखों की प्रीमियम भर रहे हो उसका 10% आप मुझे दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। कि नहीं नहीं मनोज जी, नई नई कार जो होती है उसको 4 5 साल तो हम प्रॉपर वैल्यू का ही कराते हैं। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने फ्रैंकली बोला मुझसे, उससे बाद हम जो है ना जैसा मिल जाए वैसा ठीक, जितना सस्ता मिल जाए उतना ठीक, लेकिन 4 5 साल तो हम प्रॉपर वैल्यू का कराते हैं। मैंने कहा उसमें प्रॉब्लम क्या है, कि नहीं यार पूरी वैल्यू का होना चाहिए। तो यहाँ जो है मेरी जो है इनसे ये बात हुई कि भाई प्रॉपर वैल्यू का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम पॉइंट नोट करते जा रहे थे माइंड में, और वैसे भी जो डायरी लिखी हुई थी। तो यहाँ जो है जब उन्होंने मुझे एक जो सपोर्ट किया कि प्रॉपर वैल्यू का होना चाहिए, मैंने कि ओके। मैंने भाई साहब आजकल जो है आप देखते होंगे जो है कि अनसर्टेनिटी का टाइम है, और मतलब ये पूरा जो व्यवस्था है इसमें हम ऐसे कह सकते हैं जैसे फ्रिज फ्रिज में जैसे करंट हम देते हैं फ्रिज को, और फ्रिज में जो सामान रखा होता है आपके आपके घर में किचन में कहीं ना कहीं फ्रिज रखा होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैंने कि उसको अगर हम करंट देना बंद कर दें तो जो सामान है वो कब तक जो है मतलब जो कब खराब होना शुरू हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा जो है, कब तक सही रहेगा। तो उन्होंने कहा 2 घंटे 3 घंटे बस जो है, उसके बाद जो उसमें खराब होना शुरू हो जाएगा फ्रिज में जो सामान रखा हुआ है। मैंने कि ऐसे कह लें कि जो यानी कि फ्रिज की जो मतलब एनर्जी है वो सीधी सीधी करंट से है, कोई करंट देंगे तो ही फ्रिज जो है काम करेगा, और यहाँ प्रॉपर बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कि आपके विद्यालय की जो है जो प्राणवायु क्या है। तो उन्होंने कहा मतलब जो है, मैंने कहा जो मतलब ऐसा कि जो है ऐसे कह सकते हैं कि जो है फ्रिज में जो फ्रिज के जो प्राणवायु है वो है बिल्कुल बहुत जो है बिल्कुल शीतलता से तरलता से। कि मैंने कहा आप जो है जैसे आपके घर में फ्रिज होता होगा, और फ्रिज में भैया कुछ सामान रखा रहता है जरूरी जो है किचन का, उसको उसको मतलब अगर करंट ना दें हम जो है तो कितनी देर में सामान जो है खराब रहेगा ये तो मैंने कहा कि जो है अपनी बिजनेस की प्राणवायु किधर है। तो उन्होंने कहा मतलब, मैंने कि मतलब ऐसे जो है आपने देखा होगा कि कोई आदमी अंधा है तब भी जी रहा है, हाथ कटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए हैं तब भी जी रहा है, पैर कटे हुए हैं तब भी जी रहा है ना। तो यहाँ जो है जैसे फ्रिज की प्राण मतलब वो है प्राणवायु यानी कि बिजली में है, करंट में है। तो अपने शरीर की, पहले मैंने शरीर पूछा, व्यापार का जो है बाद में लिया था, शरीर का पूछा, शरीर कहाँ से चलता है हमारा जो है ना, इसको क्वेश्चन को पहले ले लेंगे, शरीर कहाँ से चलता है। तो वो कह रहे हार्ट से चलता है। मैं नहीं, और सोच लो भाई साहब, कि नहीं यार हार्ट से चलता है, और मेरा मानना है वायु उससे चलता है, सांस से चलता है। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा वेदना, वृंदावन से हूं तो, और आप भी वृंदावन से हो, थोड़ा सा और गहराई में जाओ। कह रहे यार फिर तो अध्यात्म पूरा पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक कंफर्ट मोड में आए वो जो है कि यार ये तो देखना पड़ेगा। मैंने भाई साहब सिंपल सी बात है, मैंने कि जो है हार्ट भी आदमी जब मर जाता है आदमी, हार्ट भी अवेलेबल है, हाथ भी अवेलेबल हैं, पैर भी अवेलेबल हैं, आंखें नहीं है किसी की तो भी है, कोई बात नहीं, शरीर तो रह मतलब है ना। और मरने के बाद भी हार्ट है ना उसके अंदर। तो फिर कहाँ फिर तो शरीर नहीं चल रहा, कि हाँ नहीं चल रहा। मैंने भाई साहब मुझे लगता है जिस किसी ने किसी को उसको ईश्वर बोल दिया है, किसी ने उसको सोल बोल दिया है, किसी ने उसको आत्मा बोल दिया है ना, किसी ने उसको जो है एनर्जी बोल दिया है, वेस्टर्न कल्चर उसमें जो है जो कंट्रीज हैं, कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा उसको कहते हैं जो है भाई साहब प्राणवायु। अगर प्राणवायु निकल जाए तो हाथ किसी काम का नहीं, पैर किसी काम का नहीं, आंखें किसी काम की नहीं, सब कुछ वहीं रह गया कि हाँ हाँ ये बात सही कही, ये बिल्कुल जो है यही है, यही बात है। मैंने कहा भाई साहब आपके बिजनेस की प्राणवायु आप किस किस को मानते हैं। मैंने कहा मुझे लगता है आपके पिताजी और आप दोनों भाई, बिजनेस की प्राणवायु मानूं मैं आपको या नहीं मानूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, फादर और हम दोनों भाई जो है बिल्कुल जो है प्राणवायु प्राणवायु है, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा प्राणवायु है। मैंने कहा ये प्राणवायु जो है मतलब बिजनेस में काम कर रही है, मैंने बिल्कुल काम कर रही है। तो यहाँ मैंने इनको जो ना फिर दूसरे टॉपिक पे ले गया मैं, जो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना था। मैंने कहा आपने देखा होगा कभी कभी भाई साहब कोई कोई बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी कंपनी का जो आदमी जो है, जब वो जो है कहीं ना कहीं डेथ करता है या क्विट करता है नेचुरली अननेचुरली, तो उसके शेयर्स धड़ाम से क्यों नीचे आते हैं। आप तो जो है अपने कॉलेज के फर्स्ट एमबीए हैं,
मैंने उनके बारे में जानकारी थी तो मैंने कहा उनसे, जो आप अपने कॉलेज के फर्स्ट एमबीए हैं और अपने ही कॉलेज में एक स्टूडेंट की तरह, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़े हैं आप, कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जो है हमारा पहला बैच था। फिर उन्होंने कई सारी चीजें बताई बीच में। तो मैंने कहा जो है आपको तो सारी नॉलेज है फाइनेंस के, जो एमबीए किए हुए हैं। एक बड़ा व्यक्ति जब जो है किसी कंपनी से डेथ करके जाता है, जैसे टाटा जी गए या फिर और भी कोई लोग जाते हैं, उसके शेयर्स धड़ाम से नीचे क्यों आते हैं, रातों रात नीचे क्यों आ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई उसकी नेट जो, मतलब जो जो उसका की पर्सन था, मुख्य आदमी था, वो निकल गया, इस वजह से नीचे आ जाते हैं। कि वो उसको ऐसे कह लो, एसेट एसेट चला गया उसका जो है। उन्होंने अपनी तरफ से बोला एसेट चला गया। मैंने कि बिल्कुल सही बोला भाई साहब आपने, कि एसेट उसका निकल गया वहां से, जो है जो की पर्सन था, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल काम कर रहा था, वो जो है क्विट कर गया, तो इसलिए शेयर्स जो है डाउन आ जाते हैं। मैंने कि बड़े लोग, आप जैसे लोग जो है जिस सीट पे आप बैठे हैं, मैं उसको अनुभव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जिस सीट पे बैठे हैं उसको आप अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, जो मैं आपके सामने वाली सीट पे बैठा हूँ। आप मुझे बताइए इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा यार ये तो जो है वैसा विषय है। मैंने कहा भाई साहब मैनेज तो करते होंगे वो लोग, क्योंकि बड़ा आदमी अगर कोई हुआ है तो बड़ा दिमाग रखता है, अलग व्यवस्थाएं रखता है, अलग सिस्टम रखता है, तभी हुआ है। हाँ बिल्कुल, कोई भी बड़ा आदमी होता है उसी हिसाब से होता है। मैंने कि आप भी यहाँ पहुंचे हैं तो आपको मालूम होगा, पिताजी को अच्छी तरह से मालूम होगा कैसे पहुंचे हैं। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि जो है, जो आपके बिजनेस की प्राणवायु है, हम कब तक हैं कब तक नहीं है ये तो हमें जो मालूम नहीं आगे का, लेकिन आप प्राणवायु मानते हैं आपको, कि हाँ प्राणवायु मानते हैं। मैंने कि क्या होना चाहिए इसको मैनेज करने के लिए, आपकी स्टेपनी क्या है? आपकी जो बीएमडब्ल्यू ने इनबिल्ट स्टेपनी दी गाड़ी में, आपने कोई इनबिल्ट स्टेपनी तैयार कर रखी है? ऐसे कोई लॉसेस मान लो कभी आए तो ईश्वर ना करे, यार ये तो नहीं है। मैंने क्या वैल्यू की होनी चाहिए, जैसे आपने कार की प्रॉपर वैल्यू करी, कि भाई 1 करोड़ 70 लाख की कार है, आप 17 लाख का इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो 10%, और मैं आपको बिल्कुल पीनट मतलब जैसे पैसों में दे रहा हूँ, चना कुरमुरे के जो भाव में दे रहा हूँ, ऐसे ही बोला मैंने, चना कुरमुरे के भाव में दे रहा हूँ मैं आपको, जो है बीमा करके, इंश्योरेंस वैल्यू करके आप नहीं ले रहे हैं। आपकी स्टेपनी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, आप आपके आपके जो है इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? कि यार इस विषय पे तो बहुत ज्यादा कभी सोचा ही नहीं। मेरे भाई साहब कोई आया भी नहीं होगा आपके पास, ना तो आपके अकाउंटेंट ने बात करी होगी, ना ही किसी और ने बात करी होगी, है ना। मेरे को जो है बैठना ही आपके साथ इसीलिए था कि मुझे इस विषय पे बात करनी है, जिस विषय को आज तक किसी ने टच ही नहीं किया आपके लिए इस लेवल पे आके, और आप ऑलरेडी अपने जो है विद्यालय के, यूनिवर्सिटी के सीएफओ हैं, तो आपको टच कैसे करेगा आदमी? क्योंकि वो डर ही इतना रहेगा कि खुद ही चीफ फाइनेंस ऑफिसर है यार, इसके सामने फाइनेंस की क्या बात करें हम जाके, जो है कि मैंने भी भाई साहब आपके 2-3 साल लिए हैं ना इस बीच में, जो बैठने के लिए हिम्मत करी आपके सामने बैठने के लिए, क्योंकि उसको मुझे ऊपर ले जाना था, हाइट हाइट क्रिएट करनी थी। मैंने भाई साहब मैंने भी हिम्मत करी है और पूरी तैयारी करी है आपके लिए बैठने के लिए, तब जाके मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप जो है समझ पा रहे होंगे कि मैं बिना तैयारी के साथ आपके साथ नहीं हूँ। एक बड़ी तैयारी है आपके साथ बैठने के लिए, क्योंकि मैं आपका टाइम अच्छी तरह जानता हूँ कितना कीमती है। है ना, बिल्कुल यार विनोद जी, ये तो कभी सोचा ही नहीं मैं, कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मैंने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, दीपक सर ने और मुकेश सर ने बोला हुआ है कि आप अपनी तरफ से फिगर ना दें। हो सकता है अंडर एस्टिमेट कर दें, हो सकता है अपर अपर एस्टिमेट कर दें, जो इसलिए जो है आप उसको फिगर ना दें, उसके बुलवाएं। तो मैंने कहा कितना होना चाहिए, तो हम जो शांत हो गए, बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट। हर्षवर्धन जैन जो है एक वीडियो में कहते हैं कि आप जो है जब साइलेंट होते हो ना क्वेश्चन करके, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव जाता है और आदमी पे प्रेशर पड़ता है भीतर भीतर जवाब देने के लिए, और अच्छा जवाब देने के लिए, करेक्ट जवाब देगा वो। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि यार विनोद जी 1,000 करोड़ से नीचे तो क्या यार लेके चलें, जो है उससे ऊपर की बात करी जाए। मैंने कहा भाई साहब 1,000 करोड़ जो है बेस मान के चलें, कि हाँ 1,000 करोड़ तो बेस मान के चलें। मैंने भाई साहब 1,000 करोड़ के लिए कुछ तैयार करें हम, जो है फिर उसके बाद जो है इसको प्रोसेस में लाएं, आगे देखते हैं क्या होता है। नहीं आप एक काम करिए, 1,000 करोड़ का जो है चीज बनाइए, जो प्रपोजल जो है उसको मेरे सामने लाइए, और फिर हम जो है उसको आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये सारी जो है बात यहाँ तक चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि चलो हम जो है प्रयास करते हैं जो कि एक अच्छा प्रपोजल आपके सामने रखा जाए, और आपकी डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह हमें दीजिए। और मैंने इनको ये भी बोला था कि भाई साहब मार्केट से ना कई बार फेसबुक पे आपके 2-3 बार साल भर में डेट ऑफ बर्थ डल जाता है, मतलब आपका जन्मदिन, मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा असली है कौन सा नकली है और कौन सा फेसबुक वाला है। तो कह रहे नहीं नहीं यार मेरा जो है असली वाला ये है, नकली वाला ये है, और मेरे ग्रुप का जो है, जो ग्रुप हमारा चलता है रियल एस्टेट का,
उस ग्रुप का ये है, तो उसका आ गया था, इसलिए सब लोगों ने डाल दिया था। मैंने भाई साहब 2 बार तो मैंने ही डाल दिया। अब मैं खुद कंफ्यूज था कि मेरा सही कौन सा डाला है, गलत कौन सा डाला है फेसबुक पे। सो हंस गए जो है। फिर उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखवाई, भैया की डेट ऑफ बर्थ लिखवाई, दोनों भाइयों की डेट ऑफ बर्थ हमने लिखी है। 1-1 हजार करोड़ के प्रपोजल के लिए हमारे पास ऑर्डर है, और उसी की जो है तैयारी चल रही है। आफ्टर जो है दिवाली के लिए उन्होंने बोला कि हम दोबारा बैठेंगे और इस प्रपोजल को जो है आगे भेजेंगे। और कहीं भी जो कोई सीए की बात नहीं आई, और सीए भी मेरे टच में है लगातार। उसके लिए भी हमने जो ड्राई फ्रूट्स भिजवाए हैं इस बार भी, उन्होंने थैंक यू बोला स्पेशली मुझे। उससे पहले प्रोग्राम के लिए भी हमने जो कॉल किया, यानी कि सीए भी इस बात से परेशान है कि ये आदमी जो है, मेरे को कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ भिजवाता ही रहता है। कभी बड़ी तस्वीर भिजवा दी, कभी खुद आ गया, कभी कुछ लेके आ गया, कभी कुछ लेके आ गया। लेकिन वो भी हमारे सपोर्ट में है सर, कहीं ना कहीं। क्या ही सर। वंडरफुल। गुड। जब हम बैठे थे, जब मैंने उनसे बोला कि सर 400-450 करोड़ का प्रपोजल किया है मैंने अभी जो है, मैंने कहा मार्केट में शानदार काम हो रहा है, और आप जैसे लोग जो है, जब मतलब इतनी बड़ी टीम लेके बैठे हैं, उनके उनके अंडर में 30 सीए हैं प्रैक्टिस करने वाले, एक सीए के अंडर में। तो मैंने कहा सर आप जैसे लोग जो है के पास में जो है बड़े बड़े प्रोपोजल्स आते होंगे, बड़े बड़ी चीजें आप करते होंगे, और एक छोटा सा प्रयास तो हमने भी किया है, और आपके साथ मिलके जो आपका आशीर्वाद अगर हमें जो मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो हम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं सर मथुरा से। एक सेंट्रल लेवल तक जाए मैसेज जो है कि वृंदावन मथुरा से ऐसा काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा, नहीं विनोद जी मिलके करते हैं कुछ। थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू सो मच। हाँ आपने हमारे सभी हाँ की लाइफ में वैल्यू ऐड करी, इसके लिए आपका बहुत हाँ। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियली ग्रेट ग्रेट सेशन आपने लिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच विनोद भाई, तो ये थैंक यू सो एच मच। एच एन आई के लिए ये जो है मतलब क्वेश्चंस हैं, और ये जो परफेक्ट। डाउनफॉल आने वाला जो क्वेश्चन है कि भाई शेयर्स डाउन क्यों होते हैं। तो जो इतने लेवल की, एक अपर लेवल की हम बात करेंगे। मैंने नाम लिया था, मैंने कि जो है नारायण मूर्ति जी हैं, टाटा जी हैं, ये बड़े बड़े रिलायंस वाले हैं, सब हैं जो है ना। ये और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो है यूएस की कंपनी ले लो, जो है जब की पर्सन निकलता है तो उसके शेयर्स डाउन आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कारण क्या है इसका जो है। तो जब उसके लेवल की कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, तो कनेक्ट करता है व्यक्ति जो है। मैंने कहा जो है वहां डाउनफॉल आ सकता है, यहाँ भी अपने बिजनेस की प्राणवायु हम ही है। बस मैंने बोला नहीं, मरने के लिए नहीं बोला कि मर गए तो जो है, क्योंकि वो हम जैसे लोगों को कितनों को पाल देगा, उसके 25,000 तो एम्प्लॉई हैं। यस। वी आर प्राउड ऑफ यू तो विनोद मरने के भाई। लिए तो बात कर ही नहीं सकते। हाँ।